हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो हम लोग कर रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस। सर थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन मत लो, आप सिंपल क्वेश्चन लो, ठीक है। एज यू विश, जैसा आप चाहते हैं। मैं बिल्कुल बेसिकल क्वेश्चन इसलिए छोड़ गया था क्योंकि एग्जाम में मैक्सिमम जो आते हैं वो आपको पजल करने के लिए क्वेश्चन आते हैं। मतलब क्या, मतलब आपको उलझन में डालने के लिए, जिससे कंफ्यूजन में आ रहे बच्चा, ठीक है। तो हम लोग आज फिर वही करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, तो करते हैं कुछ बेसिकल क्वेश्चन को भी उठा के देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज सीपी ऑफ ए साइकिल इज 5000 एंड लॉस इज 20%। व्हाट इज द एसपी? ठीक है, सीपी दिया है 5000 और लॉस दिया है 20%। व्हाट विल बी द एसपी? ठीक है, एसपी क्या होगा? पहले हम क्या करेंगे, ये जो लॉस दिया हुआ है दैट इज इन परसेंटेज, लॉस इन रुपीज निकालेंगे। लॉस इन रुपीज निकालने का तरीका क्या होता है? 20, ठीक है ना। 5000 का 20% निकालेंगे, ठीक है। 20 इंटू 5000 डिवाइड बाय 100, जीरो के साथ जीरो, जीरो के साथ जीरो, 5 2 10, 1000 आ गया आपके पास इन रुपीस। और आपको पता है एसपी क्या चीज होती है? एसपी इज इक्वल टू, एसपी क्या चीज होती है? अगर लॉस दिया हुआ है ना, तो आप सिंपल यहां पे मैं फार्मूला कर देता हूं, सीपी माइनस लॉस, सीपी माइनस लॉस, दैट शुड बी इक्वल टू सीपी कितना बेटा? सीपी आपका 5000 था और लॉस कितना था? 1000। दो योर एसपी शुड बी 4000 रुपीज। ये सबसे बेसिकल क्वेश्चन में आता है, सबसे सिंपल क्वेश्चंस में। ओके, सो क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या है? वन बाइज ए वॉच ऑफ 2000 रुपीज एंड सोल्ड इट विद 10% लॉस एंड what will be the loss in rupees and rupees and find also SP? सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन है, मैं आपको इसमें डाल दूंगा, तो आप लोग क्वेश्चन करने की कोशिश करना, ठीक है ना। इसमें क्या दे दिया हुआ है? 2000 रुपए में उसने बात खरीदी, सोल्ड इट विद 10% लॉस, उसको 10% लॉस के ऊपर, यहां पे क्या था? 5000 था, यहां 2000 है, 10% लॉस है। लॉस का पहले रुपीज में निकालेंगे, फिर सीपी माइनस लॉस कर देंगे, वो आ जाएगा। इसने ये भी पूछा हुआ है और ये भी पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो दो चीजें पूछी हुई है, तो आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो स्क्रीन पे आपको आ जाएगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, उससे अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन करते हैं, देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर rupees 1000. At what price will this article be sold to make a profit of 25%? ठीक है ना, क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया आपको, ठीक है। प्रॉफिट ऑफ 10% सेलिंग ए आर्टिकल ऑफ 1000, सेलिंग प्राइस कितना बेटा? सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 1000 रुपीज है शायद, हाँ 1000 रुपीज। जो जो दिया होता है वो लिखते जाओ आप, 1000 रुपीज and profit is equal to 10%. Profit is equal to 10%. On selling a article for 1000, at what price will article be sold to make a profit of 25%? ठीक है ना। अब ये प्रॉफिट इसने कितना कमाना है? 25%, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। कॉस्ट प्राइस जरूरी है, यहां पे सेलिंग प्राइस दिया हुआ, तो मान लेते हैं हम लोग लेट द सीपी इज इक्वल टू 100। अब प्रॉफिट कितना दिया बेटा? पी इज इक्वल टू 10%। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, जब आप 100 मांगते हो तो जिनका प्रॉफिट परसेंटेज में दिया जाता है रुपीज में भी उतना आता है। ये मैंने
लास्ट लेक्चर में सोल्व करके बताया था। तो ये 10% का 10 रुपए ही आएगा, 100 का 10% 10 रुपए होता है, ठीक है ना। तो अब नया एसपी क्या बन जाएगा, एसपी जो हम लोगों ने माना हुआ उसका एसपी बन गया आपके पास, या न्यू एसपी या इमेजिनरी एसपी, जो भी आपका दिल करता है। 100 प्लस 10 दैट बिकम 110 रुपीज। क्लियर हो गया। अब क्या बोल रहा है, %25 इसके ऊपर इसने प्रॉफिट कमाना है। नहीं सॉरी, अभी क्या बोल रहा है, अभी यहीं से हम लोग ना एक्चुअल सीपी निकाल लेते हैं। कैसे निकालोगे एक्चुअल सीपी, अभी हमारे पास ये एसपी आ गया और ओरिजिनल एसपी इसको 10% पे बेचने पर इसको 1000 मिलता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा सोल्यूशन, ठीक है ना। इफ एसपी इज 110, देन हमने सीपी क्या माना था, सीपी इज इक्वल टू 100। इफ एसपी इज 1 तो सीपी इज 100 over 110। ओके, when एसपी इज 1000, then what is सीपी, 100 over 110 into, सॉरी हाँ 100 over 110 into 1000। जीरो के साथ जीरो कैंसर, ठीक है ना। ये आएगा 10,000 डिवाइड बाय 11। 1 2 3 4 10,000 डिवाइड बाय 11। 11 9 जा 99, 10 हो गया, 0 आ गया, 11 9 जा 99, ठीक है। 0.09 ये आ गया आपके पास 909 रुपए, ठीक है। 909 रुपए 9 पैसे, ठीक है ना। यहां पे एक्चुअल में 1100 था दिया हुआ। चलो एनी हाउ, अब मैंने क्वेश्चन जो लिख दिया उसी हिसाब से करूंगा। अब इसको 25% इसके ऊपर प्रॉफिट कमाना है। अब क्या आ गए, ये आ गया आपके पास कॉस्ट प्राइस। यहां पे लिखो सीपी इज इक्वल टू 909.09 रुपीज। अब प्रॉफिट कितना चाहिए, प्रॉफिट 25%। तो एसपी क्या होता है आपके पास, पहले इसका अमाउंट निकाल लो, प्रॉफिट का अमाउंट निकालो। 909 रुपीज में पी इन रुपीज, तो क्या आ जाएगा 909.09 ओवर, ठीक है, नहीं 25% का, हाँ ठीक है, इंटू 25 over 100। टेन हो गया, 4 2 जा 8, 8 29 हो गया, 4 7 जा ये 227.27। अब इसमें से एसपी कैसे निकालोगे, एसपी कैसे निकालोगे आप, एसपी इज इक्वल टू, ठीक है ना, प्रॉफिट है तो सीपी माइनस जो प्रॉफिट इन रुपीज आएगा, प्रॉफिट रुपीज में कितना आएगा 27 रुपीज 27 पैसा, ठीक है ना, 27 पैसा। तो सीपी माइनस लॉस, ठीक है ना, तो माइनस आएगा या प्लस आएगा, प्लस आएगा, ठीक है ना। सीपी प्लस लॉस, सीपी कितना बेटा आपके पास, सीपी 909.09 रुपीज, प्लस लॉस कितना आया 227.27, ठीक है। थोड़ा कंजस्टेड लग रहा है तो मैं मिटा देता हूं,
ओके, इस बार क्वेश्चन हमने बहुत कंजस्टेड कर दिया, तो ये कैलकुलेशन वर्क मैंने हटा दिया यहां से, यहां पे कर देता हूं 909.227.27 ₹1136.36 दैट इज योर आंसर। इतने का करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे आ गया होगा। एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में 3:4 है, ठीक है, तो इसका प्रॉफिट परसेंटेज निकालिए। यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द प्रॉफिट, ठीक है ना। सीपी और एसपी, सीपी और एसपी में कितना है 3:4, यानी 3:4, जैसे भी आपका दिल करता है, क्योंकि एसपी बड़ा है सीपी छोटा है। क्लियर हो रहा है यहां से? तो हम लोग मान लेते हैं कि एसपी हमारे पास 4 रुपए है और सीपी हमारे पास 3 रुपए है। अब इसमें प्रॉफिट कितना आ गया 4 - 3 दैट इज इक्वल टू 1 रुपीज, ठीक है, 1 रुपीज आ गया। परंतु इसने क्या बोला हुआ है, फाइंड आउट द प्रॉफिट परसेंटेज। यस, प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालोगे पता है आपको? प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू P/CP × 100, ठीक है। विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य, लाभ, और लाभ प्रतिशत को निकालने का तरीका क्या है, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। तो P कितना है बेटा 1 रुपया, CP कितना है आपके पास 3 रुपया, और ये 100। ये सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। आप लोग टाइम नोट करेंगे तो आपका ये क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर तक हो जाएगा, ठीक है ना। इसको डिवाइड कर लिया 100 को। आप सोच रहे होंगे मेरा तो थोड़ा फ्लैंसी बनी हुई है तो मैं कर नहीं 1/3 1/2 नहीं 1/, देखो कुछ करते करते अगर मिस्टेक आ जाती है तो उसको दुरुस्त कर लेनी चाहिए, ठीक है ना। मैं ये इसलिए निकालता हूं, ठीक है। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कट कर देते हैं यूट्यूब पे, मैं इसलिए रहने देता हूं कि जो गलतियां मैं दुरुस्त कर रहा हूं वो आपकी नजर में आ जाए, और आपकी जो गलतियां होगी वो मेरी नजर में कब आएंगी, जब आप मेरे को बताएंगे कि नहीं ये मैच नहीं हो रहा क्वेश्चन या ऐसा। आप रिस्पॉन्स दो, आपको प्रॉपर तरीके से पूरी गाइडेंस मिलेगी, ठीक है ना। 3 3 3 9 10 3 3 9 1, तो ये आ गया। और आगे निकालना तो 33.33%, जैसे कि आपको लगता है। अगर उसको ऐसे दिया हुआ तब भी चलेगा, नहीं तो 1/3 आ जाएगा। ये रिपीट होता रहेगा 33%, ठीक है ना। एक बिटिया ने मैसेज डाला था कमेंट बॉक्स के थ्रू कि सर सीबीएसई की ऑफलाइन क्लास ऑनलाइन क्लासेस लेनी है। तो बेटा ठीक है, अगर आप मेरा व्हाट्सएप नंबर है इसी में, जब आप इसको यूट्यूब को खोलते हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर सामने आ जाता है, तो उसमें आप व्हाट्सएप पे आप बता सकते हो। हम सीबीएसई क्लासेस के लिए भी सीबीएसई मैथमेटिक्स एंड साइंस आल्सो प्रोवाइडेड ऑनलाइन एजुकेशन, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, इससे अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपको स्क्रीन पे भी आ गया होगा। 25 वस्तु को बेचने से 5 वस्तु क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन कुछ अलग ढंग का है, ठीक है। 25 वस्तुओं को बेचने से 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, ठीक है। इसमें क्या दे दिया हुआ है मेरे को 5 वस्तुओं के बराबर, ठीक है ना। तो बड़ा सिंपल हम लोग इसको कर सकते हैं। देखो 25 वस्तुओं को बेचने से 5 वस्तु, इसका मतलब बेचेंगे तो हम 25 वस्तुएं, परंतु जो लाभ होगा वो 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर, यानी वी हैव टू सोल्ड 25 थिंग्स, ठीक है ना, 25 आर्टिकल्स, एंड वी अर्न द टोटल प्रॉफिट ऑफ 5, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5, देन फाइंड आउट द व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है ना। आप जानते हैं इस चीज को, बड़ी प्रॉफिट, अगर मेरे को प्रॉफिट ही निकालना हो तो क्या होता है वो एसपी माइनस सीपी। अब यहां पे प्रॉफिट 5 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस है, 5 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस दे दिया। एसपी कितना 25 वस्तुओं का, एसपी
और सीपी कितना होगा, सीपी भी नेचुरली है, उतनी चीजें बेचोगे आप, ठीक है ना। 25 एसपी माइनस 25 सीपी, सॉरी 25 सीपी, ठीक है ना। इनको अगर मैं इनका जो अमाउंट आता है, ये जो इसका अमाउंट आया, अभी मेरे को अमाउंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, देखते रहना। और इसका जो अमाउंट है, ठीक है ना, अगर मैं उन दोनों को डिडक्ट करूं तो 5 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के बराबर है, ठीक है ना। तो आप लोग फाइंड आउट करेंगे व्हाट इज द परसेंटेज, ठीक है। तो मेरे को इसकी जरूरत ही नहीं है, इसकी जरूरत ही नहीं है। आप देखो इसको कैलकुलेशन कर लो अलग ढंग से, इसको इधर ले जाओ, क्योंकि सीपी है 5 सीपी प्लस 25 सीपी इज इक्वल टू 25 एसपी, ठीक है ना। अब क्या आ गया 30 सीपी, 25 प्लस 5 30, क्योंकि सीपी सीपी दोनों में है इसलिए मैंने इसको इकट्ठा किया, इज इक्वल टू 25 एसपी। अब सीपी ओवर एसपी, इसको इधर ले आए तो 25 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर लाए तो ये नीचे चला गया, इसको इधर लाए तो ये नीचे चला गया, तो 30, ये आ गया 30। ओके, सो नेक्स्ट, उसके बाद क्या होगा, कॉस्ट प्राइस 25, हम इसको मान लेते हैं 25 रुपीज, एसपी 30 रुपीज। तो व्हाट विल बी योर प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट कितना था 5 सीपी, ठीक है। तो आप लिखेंगे यहां पे, ठीक है ना, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू, ठीक है, पी ओवर सीपी इंटू 100। पी कितना था 5, सीपी कितना था बेटा, सीपी आपने 25 निकाला, एंड व्हाट विल बी योर, ये 100 का 100 ही रह जाएगा, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 20, योर आंसर शुड बी 20%, दैट इज योर आंसर, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन, थोड़ा सा अलग ढंग से किया हमने, दिस इज नोन एज कैलकुलेशन मेथड। अलजेब्रिक में ये कैलकुलेशन आप ऑलरेडी करते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अभी करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। यहां अंदर कोई डाउट आएगा तो आप लोग फिर कमेंट के थ्रू बोलोगे कि ये डाउट आ रहा है, इसको दोबारा क्लियरेंस करवाओ, ठीक है ना। जो चीज आती है आपको, ठीक है ना, मेरा काम क्या है बेटा, मेरा काम है आप लोगों का प्रॉपर तरीके से बेसिक कंसेप्ट क्लियर करवा के दिमाग में अच्छे से क्वेश्चन आ जाए। जहां पे अड़चन आ रही है आप लोग खुद कमेंट डालेंगे, सर यहां पे प्रॉब्लम आ रही है, ये चीजें आप दोबारा करवाओ, आई विल बी रेडी फॉर यू। परंतु आप ही करेंगे इस चीज को शुरुआत, ठीक है ना। मैं तो ऑलरेडी आपको कई बार करवा चुका हूं, तो जो जो बच्चे थोड़े से हेजिटेशन कर रहे हैं वो मैसेज किया करें, ठीक है। सो और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ठोक बजा के करते रहा करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, ए पर्सन बाइज 12 bananas for 10 rupees and sell 10 bananas for 12 rupees, फाइंड प्रॉफिट और लॉस। नेचुरली है कि जब आपको पता लग जाता है क्वेश्चन, तो वाला क्वेश्चन तो वहीं पे क्लियर हो जाता है। मतलब 12 केले वो 10 रुपए के हिसाब से खरीदता है, परंतु बेचता कैसे है, बेचता है वो 10 बनाना फॉर 12 रुपए, मतलब 10 केले 12 रुपए में बेचता है, ठीक है ना। यहां पे अगर आप देखेंगे तो अगर 12 बनाना 10 रुपए में खरीद रहा है और 10 बनाना 12 रुपए में बेच रहा है, इसका मतलब है कि हो ना हो सेल प्राइस इसका ज्यादा है तो प्रॉफिट हुआ। क्वेश्चन को आपने रीड करना है कि ये प्रॉफिट है या लॉस है, तो यहां पे क्लियर कट हो रहा है। सिंपल सी बात है, मैं आपको एक बात बताता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल भी आपको आपकी प्रैक्टिकल वाली बात बताता हूं। आप 12 पेन खरीदते हैं बाजार से, 12 पेन खरीदते हैं और खरीद लेते हैं 12 पेन 10 रुपए के, परंतु जब उसको बेचते हैं तो 10 पेन बेचते हैं आप और पैसे ले जाते हैं 12 रुपए। देखो ना, यहां 12 पेनों का रेट था 10 रुपए और यहां पे 10 पेनों का 12 रुपए ले रहे हैं। ये क्वेश्चन वैसे तो स्मार्ट तरीके से भी हो सकता है, जिसको आप ट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है ना, परंतु फिर भी मैं इसको ट्रिक्स से नहीं करूंगा, अपना जो तरीका है बेसिकल तरीका वही से करूंगा। परंतु आपको कहीं ना कहीं इस चीज से क्लियर करना पड़ेगा कि ये प्रॉफिट है या लॉस है, ठीक है। सो नेक्स्ट
करते हैं अब हम इस क्वेश्चन को। यहां पे लिखेंगे सिंपल, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 बनानास, बी लिख दिया मैंने कैपिटल बी, इज इक्वल टू 10 रुपीज। 1 बनाना की कितनी होगी 10/12। अब क्या बोल रहा है, ही इज सेइंग दैट 10 बनानास, अब बेच कितना रहा है 10 बनानास, तो 10 बनानास की कॉस्ट कितनी होगी, जो कॉस्ट प्राइस होगा दैट इज इक्वल टू 10/12 मल्टीप्लाई बाय 10। कैलकुलेट होता है तो कर लो, नहीं तो 100/12 लिख लो। 100/12 भी क्या आ जाएगा, ये 2 6 12 2 5 10 2 3 6 2 5 10, ये क्या 25/3 25/3 आ गया। इसका 10 की कॉस्ट प्राइस जो मेरे को 25, यानी नियर अबाउट 10 जो केले हैं वो 8 रुपए कुछ पैसे के हिसाब से पड़े, ठीक है ना, 8 रुपए 33 पैसे के हिसाब से। सेलिंग प्राइस ऑफ 12 बनानास इज इक्वल टू, नहीं सॉरी 10 बनानास, 10 बनानास की सारी प्राइस कितनी है बेटा, दैट इज इक्वल टू 12 रुपीज। यहां पे 10 बनाना की कॉस्ट प्राइस इसको 8 रुपए 33 पैसे के पड़े, यहां पे 10 बनाना इसने 12 रुपए 33 पैसे 12 रुपए के हिसाब से बेच दिया। अब इसको क्लियर करना है, वैसे तो मैं अगर इसमें डेसिमल में करूं तो हो जाएगा, परंतु हम लोग इसको कैसे करेंगे, अब सेल प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस कम है 8 पॉइंट समथिंग, मैं इसको नहीं कैलकुलेट करता हूं, अभी इसी को लेते हैं ये, ठीक है ना। तो सेल प्राइस ज्यादा है, जब सेल प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस जब भी आपके पास कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा तो दैट शुड बी ऑलवेज प्रॉफिट विच इज लीड्स टू प्रॉफिट, ये हमेशा ही प्रॉफिट ही होगा। तो प्रॉफिट कितना होता है पता है आपको, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी, एसपी कितना बेटा 12 रुपए, सीपी कितना है 25/3, एलसीएम लिया। अगर आपको प्रॉब्लम है एलसीएम की तो हमने एक वीडियो और भी बनानी है एलसीएम एचसीएफ, वहां पे देख लेना, वैसे मैं थोड़ा क्लियर कर दूंगा तो वहां पे ज्यादा डिटेल में समझाएंगे। 1 और 3 का एलसीएम लिया 3 आ गया, फिर और 3 को 12 के साथ मल्टीप्लाई किया, 12 3 36 -25, ठीक है ना, 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 36 में से 25 गए, मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं आप 11/3 आ जाते हैं, ये आ गया आपके पास प्रॉफिट, ठीक है ना। अब इसने क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज, या जो भी है फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, तो ये निकालना है आप लोगों ने, ठीक है ना। तो निकाल सकते हैं हम लोग, कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज दैट शुड बी 11/3 डिवाइड बाय, देखो फार्मूला लिखना तो फार्मूला लिख लो, प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला होता है, प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला होता है P इन अमाउंट रुपीज में डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। अच्छा P कितना है आपके पास 11/3 लिख दिया मैंने, और कॉस्ट प्राइस कितना आया था आपके पास 10 किलो का 25/3 इनटू 100, ठीक है ना। अगर आप इसको और कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 11/3 इंटू 3/25 इंटू 100, ठीक है ना। ओवर को आप कैलकुलेट करना, 25/3 को हम मल्टीप्लाई लिख के उल्टा कर देते हैं, 3/25 कर दिए, यही किया मैंने। 11 4 जा 44, दैट इज योर आंसर 44%, ठीक है, 44% इज योर आंसर, ठीक है। तो ये इतना इसको प्रॉफिट परसेंटेज में हुआ, ओके। सो नियर अबाउट टू, अगर आपके यहां से कोई क्वेश्चन है, मैं देखता हूं अभी
कंप्लीट नहीं किया, पर फिर भी मैं मार्क प्राइस और जो भी आपका डिस्काउंट वगैरह अगला है टॉपिक वो हम लोग साथ साथ में करते जाएंगे। और कोई क्वेश्चन आपके एंड से कोई प्रॉब्लम आती है या आपके एंड से सर ये क्वेश्चन करवा दो, तो वो क्वेश्चन मैं कैलकुलेट करवाऊंगा। ओके, एंड आफ्टर दैट ये जो क्वेश्चन है ये मैं आपको बीच में कोई क्वेश्चन आपको ट्रिक्स पे भी करा दूंगा, ठीक है ना, परंतु मैं खुद ट्रिक्स को फॉलो नहीं करता हूं, ठीक है। वो एक मतलब हिट एंड ट्राई मेथड बोल सकते हैं उसको, ठीक है ना। दैट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जैसे आपके एंट्रेंस एग्जाम में है ना, मैं वैसे बेसिकली बात कर रहा हूं, वो विद इन सेकेंड क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है ना। तो हम लोग वो शॉर्ट्स के थ्रू आपको भेजते रहेंगे ट्रिक्स वाले मेथड, ठीक है। तो अगर आपको लगता है इस क्वेश्चन में कहीं दिक्कत है या ऐसा कोई क्वेश्चन है तो आप भेजो, हम लोग करेंगे। आप लोग एक क्वेश्चन कर लो इसके रिगार्डिंग, एक और नोट, ठीक है ना। लिखो आप, मैं अपनी तरफ से लिखवा देता हूं, ठीक है। ए पर्सन बायज, अब यहां पे हम लोग स्टेटमेंट चेंज कर देते हैं, ओके, और ये मिटा देते हैं, नहीं तो आप लोग सेम टू सेम इसी पे कॉपी करने लग पड़ोगे। तो ये आपने नोट कर भी लिया होगा। ए पर्सन बाइज 10 बनानास फॉर 25 रुपीज एंड सेल कैसे करता है, 25 बनाने लेता है और 10 बनाना, और उसमें से 5 बनानास फॉर कितने अमाउंट का कर देता है, 15 रुपए। अब ये भी क्लियर हो रहा है, यहां पे अगर आप रेशो के हिसाब से जाए तो ये हमने हाफ कर दिया 5, ये आपको कितने का पड़ा, 12 रुपए 50 पैसे का, और यहां पे 3 रुपए का पड़ रहा है, ठीक है ना। तो यहां पे प्रॉफिट ही है आपका, ठीक है। सो व्हाट इज द प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज, ये आप करके बताओगे, ठीक है। अगर आगे क्वेश्चन तो साथ साथ में करते जाओगे, ठीक है। एक क्वेश्चन है, बासु एक साइकिल 5000 रुपए पर बेचने पर 15% की हानि होती है। बासु को एक साइकिल 5000 रुपए पर बेचने पर 15% की हानि होती है। वो ये साइकिल कितने रुपए की बेचेगी, उसे 25% का लाभ हो, ठीक है। मैंने पहले दिन आपको फार्मूले कराए, पहले दिन दूसरे दिन फार्मूले करवाए थे सेकंड लेक्चर में, सीपी और एसपी वाले, ठीक है ना। सीपी इज इक्वल टू 100 इंटू एसपी, 100 माइनस लॉस, एसपी इज इक्वल टू सीपी। एक फार्मूला हो जाता है तो आप इसको क्रॉस ले जाते हैं, आपको एसपी चाहिए तो इसको सारे को दूसरी साइड ले जाओ, ठीक है ना। ये मैंने आपको तरीका बताया था, परंतु एक ही क्वेश्चन में आपको 15% की हानि हो रही है और उसके ऊपर 25% का लाभ कमाना है आपने, ठीक है। इन दोनों फार्मूले की मिक्सिंग है, तो इनकी मिक्सिंग मैंने ये फार्मूला बनाया हुआ है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ये सीपी का ये फार्मूला है। अगर मैं आपको सिंपल बताऊं कि मेरे पास एसपी निकाला मैंने एंड में, तो एसपी में क्या चाहिए मेरे को, एसपी का सिंपल फार्मूला क्या है, सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट, जब प्रॉफिट की बात होगी, क्योंकि इसमें मेरे को 25% लाभ था, और 100 अगर यहां पे लॉस होता है, और ठीक है ना, तो हम 100 माइनस लॉस लिखेंगे, ठीक है। तो ये मैं सिर्फ फार्मूला फॉर्मेशन कर रहा हूं यहां पे। और सीपी का फार्मूला क्या होता है बेटा, सीपी का फार्मूला होता है 100 इंटू एसपी। इसकी जगह पे मैंने इस सीपी की जगह पे, क्योंकि इसका जो सीपी आएगा 5000 एसपी है, इसका 15% का हानि करके माइनस करके जो सीपी आएगा दैट बिकम, ठीक है ना, वो इसका सीपी बन जाएगा। तो ये सीपी की वैल्यू यही आएगी यहां पे, ठीक है ना। तो मैंने यही किया, इस सीपी की वैल्यू कौन सी डाली, 100 इंटू एसपी, ये वाला पहली इक्वेशन से मैंने इक्वेशन 1 एंड 2 ये किया भी है सोल्व आपको। 100 इंटू एसपी ओवर, बड़ी जल्दी क्वेश्चन होगा, बस मैं यही बता रहा हूं एक फॉर्मेशन ऑफ फार्मूला कैसे करते हैं। 100 इंटू एसपी, ये सीपी का पूरा फार्मूला लिख दो, 100 माइनस लॉस, ये तो आ गया यहां पे सीपी वाला फार्मूला यहां तक, और इंटू 100 प्लस पी ओवर 100। अगर आप देखिए ये 100 के साथ ये 100 कैंसिल हो जाएगा, नया फार्मूला बन गया आपके पास, 100 प्लस पी सॉरी एसपी इंटू
एसपी इंटू ये जो नया आएगा ये भी एसपी ही आएगा, 100 माइनस लॉस। ठीक है, तो एसपी कितना था? अब सिंपल आप यहां पे एप्लीकेबल करते हैं, ये इस वाले क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल है ये फार्मूला। ठीक है, तो ये आप लोगों ने दिमाग में रख लेना है। ये आपके कम से कम 1 से लेके 3 मिनट तक बचा सकता है। दैट इज डिपेंड अपॉन यू कि आप कितना जल्दी करते हैं। ठीक है ना, एसपी कितना है आपका 5000, 100 प्लस प्रॉफिट कितना चाहिए आपको, जो चाहिए वो ऊपर लिखेंगे, 100 प्लस 25। मैं डायरेक्ट कर देता हूं, 100 इंटू 100 प्लस 25 यानी 125। क्लियर, 125 ओवर 100 माइनस लॉस, 100 माइनस लॉस, 100 माइनस लॉस कितना आ जाएगा? 100 माइनस लॉस आ गया 100 में से 15 कम करो, 85। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करना है आप लोगों ने। ठीक है ना, 5 टू 10, 5 5 to 25। एक 125, 50, 17। अब इसको डिवाइड करोगे आप। ठीक है ना, 125 000 डिवाइड बाय 17। ठीक है ना, तो ये कैलकुलेशन आपके 7 जा 190 सॉरी, 15 में से 9 गया 6, यहां सारा क्रॉस आ गया, 0 आ गया, 17 3 जा 51, 9 आ गया, 90 हो गया, ये 0 ले ली, एक 0 ये ले ली, 17 5 जा 85, 5 आ गया, एक 0 और ले ली, ये वाली 0 एक और ले ली, 17 3 जा 51, तो 17 2 जा 34, 6 16 आ गया, 160 पॉइंट लग गया, क्योंकि ये 0 ये हमने एक ये ली, एक ये ली और तीसरी वाली ये ली। अब एक 0 हमें और लेनी पड़ रही, तो यहां पे डेसिमल लग गया। ठीक है ना, उसके बाद क्या आया, 17 10 जा 170, 17 9 जा 153, ये आ गया 10 में से 3 गया 7, क्रोस 17 4 जा तो 68 आ जाएगा, यहां पे 2 आ जाएगा 20, तो 941 यानी नियर अबाउट टू 7352.94 रुपीज। दैट इज योर आंसर, यानी तकरीबन 7353 रुपए। अगर हम राउंड फिगर ले 7353 रुपए ऐसे आएगा। ठीक है ना, सो कैलकुलेशन है थोड़ी सी लेंथी, बाकी तो जब आप करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है ना, यहां पे भी हम लोगों ने थोड़ी सी बड़ी वैल्यू यहां पे अलग लेनी हुई थी। ठीक है, सो यू कैन टेक इट एज ए सिंपल क्वेश्चंस। ठीक है, और उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नहीं होता है तो हम लोग फिर करेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम रह गई होगी तो वो करेंगे। नियर अबाउट टू प्रॉफिट एंड लॉस के मेरे हिसाब से मैं और क्वेश्चन देखूंगा तो काफी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको लगता है फिर भी कोई डाउट है तो हम लोग कर लेंगे उन क्वेश्चंस को। ओके, सो प्रॉफिट एंड लॉस, आफ्टर दैट वी विल डू द मार्क प्राइस एंड डिस्काउंट, ये वाले क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आप करिए, इनकी प्रैक्टिस करिए। अब जो क्वेश्चन हमने किए हुए हैं, आज 6 क्वेश्चन किए हैं, उससे पहले भी हमने कुछ क्वेश्चन किए थे। लगता है आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है या कोई ऐसा नया क्वेश्चन आ जाता है तो हम करेंगे उसको। बाकी सबसे बड़ी प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। जितना ज्यादा हो सकता है बेटा मैथ की प्रैक्टिस ही आपको बहुत अच्छे से, ठीक है, 100 over 100 दिला सकती है। बट दैट शुड बी इन योर हेड, बट दैट शुड बी इन योर एफर्ट्स। वो आपके एफर्ट्स में होगा। ठीक है, करने को तो कर देंगे, ये हो गया वो हो गया। ठीक है, सो कि आप बहुत बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और जहां पे आपको लगता है कोई प्रॉब्लम है, यू कैन डिस्कस मी एनी टाइम।
ठीक है। सो दीज आर आवर क्वेश्चंस, ओके। बाकी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ये करते रहिए। और जहां तक मोटिवेशन का सवाल है, ठीक है, मोटिवेशंस, तो मोटिवेशन का हम लोग बहुत जल्दी एक लेक्चर लेके आ रहे हैं, मोटिवेशनल, ठीक है। और वो मेरा रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए भी होगा, जो आते हैं यहां पे उनके स्टूडेंट्स के लिए भी होगा, ओके। क्योंकि अभी पढ़ाई पूरे मुंह पे चल पड़ी है, पूरे, ठीक है, जोश से चली हुई है पढ़ाई। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग भी उसमें जुड़ जाओ। कई लोग फिर बाद में, ठीक है, लेट लतीफ होके 2-3 महीने बाद आरामदायक जिंदगी जीने के बाद करते हैं, फिर आप लोग पिछड़ जाओगे। और मैं नहीं चाहता हूं कोई भी बच्चा पिछड़े, ओके। सो मोटिवेशनल हम बहुत जल्दी करेंगे। जाते जाते मैं एक और आपसे बात करूंगा, दैट शुड बी ये कि अगर आप लोग मैथमेटिक्स में कोई भी टॉपिक आपको लगता है कि कोई टॉपिक आपको टफ लगता है, तो आप लोग डाल सकते हैं उसको, ठीक है। मैंने कई टॉपिक ऐसे किए हुए हैं, 9th के 10th के कवर किए हुए हैं, तो आप लोग उसमें भी देख सकते हैं, उसमें बेसिकल्स हैं। कुछ बच्चे जो हैं वो 9th 10th जिनकी कोरोना काल में थोड़ी वीक रह गई है, वो बच्चे अभी कर रहे हैं, कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, वो आ भी रहे हैं कि सर करवाओ हमें, ठीक है, हमने क्वेश्चन करने, तो वो कर भी रही हैं यहाँ पे, ठीक है ना। ऑफलाइन में भी आ रहे हैं कुछ बच्चे, मैंने बताया भी था कि कुछ बोल रहे हैं कि ऑनलाइन में, तो ऑनलाइन में आप व्हाट्सएप के ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। जैसा भी होगा मैं आपको गाइड कर दूंगा, किस हिसाब से क्या क्या सिलेबस चला हुआ हमारा, उसी हिसाब से हम लोग कर लेंगे। और यहां से आप लोग कोई टॉपिक है तो फिर आप, मैं उस हिसाब से भी बैच बना सकता हूं। सो बहुत जल्दी हम मिलेंगे, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक यानी मार्क प्राइस एंड डिस्काउंट। हालांकि हमने वो भी स्टार्ट कर दिया हुआ है, और बाकी आपकी प्रॉब्लम के साथ मिलते हैं ब्रेक के बाद, ओके।